स्वागत है आपका अभिक्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों की पुष्टि करें। ये सवाल का जवाब लिखते हैं। लिखेंगे भारत और चीन एशिया की तेजी से विकास कर रही दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन दोनों देशों के पास मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। तो पहला तो जवाब हो गया, क्या व्यवस्था चुनौती जो है तो इसका जवाब है हाँ, क्षमता है। इस विचार के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला तर्क सुनिए। भारत और चीन, देख लीजिए, भारत और चीन के पास विशाल भू क्षेत्र है, जमीन बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त विशाल जनसंख्या है, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं दो देशों में बसती बसती है, जो मानव संसाधन के रूप में पूंजी है। और एवं साथ ही साथ विशाल बाजार भी है, पूंजी भी है और बाजार भी है, जो अमेरिका आदि देशों के लिए अपने उत्पादों की खपत का स्थान है। इसके अतिरिक्त ये सत्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं, सस्ता श्रम भी उपलब्ध कराते हैं, यानी सस्ते मजदूर उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, भारत और चीन की बात किया जाए तो इन दोनों के बीच में मुक्त व्यापार नीति, उदारीकरण, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के भी पक्षधर हैं। दोनों ही देश इसको मानते हैं। तीसरा बात करते हैं तो तीसरा, भारत और चीन के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीक के क्षेत्र में अपने ज्ञान आदान प्रदान कर प्रगति को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये दोनों मिल गया तो दोनों जो है विज्ञान और बाकी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, ताकि बाकी जो देश है वो पीछे छूट जाएंगे। लास्ट में है भारत चीन पारस्परिक सहयोग और आदान प्रदान की नीति अपनाकर कई क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, जैसे सड़क निर्माण में जैसे सुविधाएं, या देश को, ये दोनों देश एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए चुनौती भरे होंगे। तो ये हो गया कि क्या चुनौती भरे हैं, तो इसका जवाब है हाँ। तो ऐसे ही सजा करके कॉपी में लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।